इन दिनों में एक राष्ट्रीय अभियान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है संविधान गौरव अभियान। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर ये हम सब का दायित्व है कि संविधान की गौरवमयी गाथा, उस संविधान के निर्माताओं का मान सम्मान करते हुए जन जन के बीच में जाए और इस संविधान की 75 वर्षों में जो गौरवमयी यात्रा रही है उसकी जानकारी हम हर जन साधारण तक पहुंचाएं। अभी पिछले 3 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा के द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम में इस अभियान को चलाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हमें मौलिक अधिकार, जो मूलभूत सुविधाएं एक नागरिक के तौर पर मिली हैं, वो इस संविधान की संविधान निर्माताओं की देन है। हम उनके ऋणी हैं। दूसरी तरफ पिछले एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किस प्रकार का एक वातावरण बनाया जा रहा है। संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर देंगे, इस प्रकार की बातें कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा, विशेष रूप से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है। और ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इन 75 वर्षों के अंदर संविधान की मर्यादाओं को कुचलने का काम किया, संविधान को कुचलने का काम किया। वो इस प्रकार की बात अगर करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान को समाप्त कर देगी, तो एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के लिए। एक जागरूक नागरिक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सब ने ये विचार किया कि इस संविधान की गौरवमयी गाथा एक अभियान के तौर पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, लोगों के बीच में हम जाएं, विचार गोष्ठियां, जनसभाएं, ये सब करने का कार्यक्रम तय हुआ। उसी क्रम के अंदर अभी परसों 17 जनवरी को एक बड़ी विचार गोष्ठी हिसार में आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे प्रदेश के संविधान गौरव अभियान के संयोजक, कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्ण बेदी जी, हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार जी चाहर मुख्य रूप से हमारे बीच में उपस्थित होंगे और इस अभियान के बारे में, कार्यक्रम के बारे में हम सब के बीच में आएंगे, भाग लेंगे। इसी दौरान जो कुछ इस प्रकार की बातें थी, संविधान निर्माताओं का अपमान, इस संविधान का अपमान करने का काम जिन्होंने किया, उनकी सच्चाई भी लोगों के बीच में लाने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जन जन तक ये बातें लोगों तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से इस 75 साल के अंदर कांग्रेस ने संविधान को कुचलने का, संवैधानिक मर्यादाओं को समाप्त करने का, संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार करने का काम किया और किस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से उन मान्यताओं को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रही है। एक समय था जब हमारे सामने देश का संविधान बना, पहली सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, उसमें आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कैबिनेट मंत्री के रूप में लिया गया, कानून मंत्री के रूप में लिया गया, परंतु उनकी कदम कदम पर उपेक्षा हुई। जिस मान सम्मान के वो अधिकारी थे, जो मान सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए था,
वो मृत्यु पर्यंत भी उनको नहीं मिला। और आप सबके ध्यान में है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का कार्य उस समय हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार आदरणीय वीपी सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र में, राज्यों में अनेक इस प्रकार की योजनाएं, अनेक इस प्रकार के कार्य किए गए जिससे संवैधानिक संस्थाओं का, संविधान निर्माताओं का मान सम्मान बढ़े, संविधान का गौरव बढ़े। इन सब चीजों को लेकर के इस अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में की गई है। प्रदेश की राजधानी में प्रमुख केंद्रों पर इस प्रकार की गोष्ठियां, जनसभाएं, हरिजन बस्तियों में जाकर के उन लोगों के बीच में उनके सहभागीदार रहते हुए हमारे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का ये कार्य 25 जनवरी तक रहेगा। और 25 जनवरी के दिन पूरे प्रदेश के सभी बूथों पर 20,669 हमारे जितने पोलिंग बूथ हैं, बूथ स्तर पर सभी विद्यालयों में उस दिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी और उसके ऊपर विचार किया जाएगा। उसके ऊपर सभी वक्ता अपने अपने स्थान पर, बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये इस कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा है जो मैंने आपके सामने रखी है। और अभी जैसा बताया कि आने वाले दिनों के अंदर हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, अम्बाड़ा, इन स्थानों पर ये बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी और इसके अंदर हमारे समाज के सभी प्रमुख वर्ग, सभी इसको साथ लेकर के ये कार्य संपन्न किया जाएगा। हमारे इस टीम को संचालित करने के लिए प्रत्येक जिला केंद्र पर एक एक जिला की टीम बनाई गई है, जिसमें जिला के संयोजक, उनके साथ साथ दो दो तीन तीन सहयोगी हैं। हिसार के अंदर हमारे इस गौरव अभियान के संयोजक आदरणीय रणधीर सिंह जी हैं। इनके साथ विक्रम जी सहयोगी हैं और तीसरे सहयोगी इनके साथ दूसरे कुलदीप गौतम जी। तो ये टीम पूरे जिले के अंदर विचार करके जो जो कार्यक्रम, जो गोष्ठियाँ, जो आयोजन किए जाएंगे, आने वाले 25 तारीख तक हम इसको संपन्न कर पाएंगे। ये इसी प्रकार से मंडल स्तर पर, सभी मंडल स्तर पर एक एक टीम, एक एक संयोजक, दो दो सहयोगी उनके साथ रखे गए हैं। अपने सभी बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर गौरव अभियान रैलियां निकालना, कार्यक्रम आयोजित करना, विद्यालयों के अंदर लोगों के बीच में जाकर के संविधान की गौरव गाथा का रखना विषय, ये कार्यक्रम मंडल और बूथ स्तर पर 25 तारीख तक कार्य हो पाएंगे। ये इस कार्यक्रम की मोटी मोटी जानकारी थी जो आप सबके साथ शेयर करनी थी। इस संक्षिप्त जानकारी के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हिसार में बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है ना, परसों सॉरी 17 तारीख को। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं अपने आदरणीय राजकुमार जी चाहर, वो आएंगे और उनके साथ अपने प्रदेश के संयोजक अपने कृष्ण बेदी जी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। तो किसान में यही होगा बीजेपी का, अभी बीजेपी कार्यालय में रहेगा। उसकी सूचना आज से देनी शुरू कर दी गई है सबको, जिसके अंदर हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का, किसान मोर्चा का, एससी मोर्चा का, महिला मोर्चा का, युवा मोर्चा का, पूरी पार्टी की भागीदारी उसमें रहेगी। आम जनता के लिए हमारा जो भागीदार करने का एक अभियान है कि समाज के सभी वर्गों के बीच में जाकर के उनसे मिलना, विषय की जानकारी देना और उनको संविधान के प्रति जागरूक करना। ये अपने कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सभी करेंगे, हर स्तर पर जाएंगे। कहीं कहीं पर युवाओं के हॉस्टल हैं, छात्रावास है, अनुसूचित वर्ग की बस्तियां हैं, उन सब में जाकर के संपर्क करने का कार्य किया जाए। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पिछले कुछ समय से, जैसा मैंने अभी बताया, कि पूरे देश में किस प्रकार का वातावरण तैयार किया जा रहा था कि संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी।
आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। इस चीज को लेकर के इतना दुष्प्रचार पूरे देश में किया गया कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, और वो लोग इस बात को प्रमुख रूप से रख रहे हैं जिन्होंने संविधान का कभी सम्मान नहीं किया, संविधान को कुचलने का काम किया, देश के अंदर आपातकाल लगाया, और जो एक संवैधानिक व्यवस्था रखी गई थी जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी घोर विरोधी थे कि देश के अंदर धारा 370 लगाने का काम, प्रमुख रूप से उसका उद्देश्य एक था कि एक अस्थायी तौर पर यह व्यवस्था थी जो जम्मू कश्मीर में लागू की गई थी, परंतु वो चलते चलते जाकर के 2019 तक, जब तक धारा 370 को कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा समाप्त करने का कार्य नहीं किया गया, इस प्रकार की अनेकों बातें थी। आपातकाल लगा करके आम नागरिक के अधिकारों को कुचलने का काम किया गया, संविधान की मूलभूत आत्मा को कुचलने का काम किया गया। ये ठीक है, संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन समय समय पर हुए हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो संशोधन अधिकांश किए गए वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए किए गए। 39वां जो संविधान संशोधन किया गया था उस समय जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया था। 6 वर्ष के लिए उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाप्त करने का काम था। संवैधानिक पदों के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं, कोई मेरिट का ख्याल नहीं, उन सब चीज़ों को लागते हुए सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से 3 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया, इस प्रकार की जो बातें थी, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हर लोगों के बीच में आए, और संविधान को पुनर्स्थापित करने के लिए, संवैधानिक मर्यादाओं को कायम रखने के लिए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो मान सम्मान पिछले 75 साल में नहीं मिला, वो मान सम्मान मिले, इसके लिए पार्टी कटिबद्ध है। आदरणीय भीमराव जी के जो प्रमुख 5 केंद्र थे, जन्म स्थान से लेकर के महापरिनिर्वाण दिवस तक, जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, उसको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये विषय इस पीढ़ी के बीच में आना चाहिए कि किस प्रकार से पिछले समय के अंदर संविधान के साथ खेल किया गया। लोकसभा में बवाल हुआ था, अम्बेडकर जी के बारे में भी जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं वो, अब किसी के सामने अगर हम आधी अधूरी कोई बात रखेंगे तो उसको वही दृश्य दिखाई देगा। जैसा वो था ना, हमने एक छोटी सी कथा सुनी है कि 4 अंधे थे, हाथी उन्होंने कभी देखा नहीं था, जन्मजात वो अंधे थे। तो जब हाथी उनके बीच में आया और अंधों को कहा कि भाई हाथी है, अब वो हाथी कैसा हो तो उनको कोई कल्पना नहीं थी, तो उनका तो एक ही होता है कि स्पर्श करके किसी चीज़ का अवलोकन करते क्या है। तो उसमें से एक अंधे ने हाथी के पैर को छुआ तो उनको लगा कि हाथी एक खंबे के समान है। किसी ने हाथी की सूंड को छुआ तो उसको लगा कि ये तो एक रस्से के समान है। तो इस प्रकार की आधी अधूरी बातें जो लोगों के बीच में रख करके गलत नैरेटिव तैयार करने का काम किया गया। अभी जब भी संसद की कार्रवाई चलती है, संसद का सेशन होता है, हम सब लाइव प्रसारण देखते हैं, और इस प्रकार के मुख्य जो विषय हैं जिस पर चर्चा होती है, हम सब ने भाग लिया है। उस चर्चा को आप में से भी अधिकांश लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना है। इस प्रकार की कोई भी बात गृह मंत्री जी के द्वारा नहीं कही गई जिससे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का अपमान होता है। जो विषय से संबंधित बातें थी उन्होंने कश्मीर में लोग इसका कुछ नहीं पूछते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई थी, 1950। तब से लेकर के उससे पहले किसकी व्यवस्था थी?
जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के लोग आए थे, जो वहाँ की जनसंख्या आई थी, उनको कोई राइट टू वोट नहीं दिया गया था। वो लोग लोकसभा में तो वोट कर सकते थे, परंतु विधानसभा के चुनाव में, स्थानीय चुनाव में वोट नहीं कर सकते, उनको अधिकार नहीं था। उनके बच्चे सरकारी नौकरियों में नहीं जा सकते थे। इस प्रकार से 126 से अधिक केंद्र की योजनाएं थी, जो कभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं की गई। और अब 370 धारा हटने के बाद वहाँ के लोगों को पता चला है कि भारतीय संविधान का मूल, उसकी आत्मा, उसका निचोड़ क्या था और एक समान नागरिक के रूप में हमारे क्या अधिकार हैं। इन चीज़ों की आज तक उपेक्षा हुई। सवाल ये था कि उस टाइम लोग विस्थापित उस टाइम हुए थे, तो वीपी सिंह की सरकार आपको समर्थन से कर रही थी, आपने एक फाइल बना दी विधान की लोगों को, लोग विस्थापित भी उस टाइम हुए थे, हमने भी कभी सम्मान दिया, आपको कर रहे नहीं और विस्थापित हुए उसके लिए काम करती है सरकार होगी। जो लोग वहाँ से विस्थापित हुए थे, उस नरसंहार के बाद उनको स्थापित करने का कार्य भी, पुनर्स्थापित करने का कार्य भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जब आपकी मिलीजुली साझा सरकार है, अलायंस की सरकार है, तो एक सीमा है एक विषय को रखने की, उसका एक विरोध करने की। और उसके बाद जब मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को अपने स्तर पर इन सब कमियों को, इन गलतियों को ठीक करने का, तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, तो आपको देखिए, इस विषय में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं आगे आकर के स्थिति स्पष्ट की है। उसके बाद तो ज़्यादा किसी के मेरे लिए कहने का कोई विषय नहीं है। निष्पक्ष रूप से जब इसकी जांच होगी, सारे विषय सामने आएगा कि राजनीति के अंदर किस प्रकार से कुत्सित प्रयास होकर के नेताओं की, पार्टी की छवि खराब करने का काम किया जाए। उन्होंने स्वयं ये पहल करी है, अपने आगे के उस विषय को बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया, तो उसके बाद किसी और के कहने की कोई आवश्यकता नहीं। विपक्ष का तो ये विपक्ष तो करेगा, और इसमें आप यह भी देखना कि इस षड्यंत्र के अंदर विपक्ष के किन किन नेताओं की भी मिली जुली कहीं ना कहीं भूमिका आपको देखने को मिलेगी। ये समय बता देगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत।